का समय पर। चलिए, समय हो गया है आपको एक और शानदार स्टॉक के बारे में बताने के लिए। मालामाल वीकली में क्या रिकमेंडेशन है, तो अनिल जी बताइए आज किस स्टॉक पर रिकमेंडेशन लेकर आए हैं, किस स्टॉक पर रिसर्च लेकर आए हैं सर? तो बिल्कुल मालामाल वीकली का, और उसके बाद मैं आपके सामने रखता हूँ स्टॉक। तो स्टॉक आपके सामने है, एसएमएल आइसुजू, यहां पर खरीदारी करने की राय है। और ये स्टॉक है एक मल्टीनेशनल कंपनी, यहाँ ऑटो स्पेस की जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनी है। अनिल जी माफी चाहूंगा सर, बस 30 सेकंड दीजिए सर, वापस आते हैं। थोड़ा ऑडियो में एक डिस्टरबेंस आ रहा है, उसको हम हमारे टेक्निकल टीम एकदम ठीक करके आपके पास वापस ही आ रहे हैं और एसएमएल इशूज के बारे में जानेंगे भी अनिल जी। पर थोड़ा आपसे माफी चाहूंगा, थोड़े ऑडियो में इशू आ रहे हैं, पर नजर रखिए। एसएमएल इशूजू ये है वो स्टॉक जिस पर अनिल जी आपको शानदार रिसर्च देने के लिए तैयार हैं और बेहतरीन प्रमोटर एक्शन है। आप देख भी रहे हैं कि इन तरह की कंपनीज में आप बढ़िया एक्शन देखते भी हैं, स्टॉक रिएक्ट भी कर रहा है इस समय। बट क्या शानदार रिसर्च है, बस अनिल जी हमें बताएंगे। करेक्शन में काफी गिरावट भी हुई थी, जहां तक स्टॉक का सवाल है। रिकवरी उतनी स्ट्रांग नहीं रही है जितनी आपने बाकी मार्केट में देखी है, बट फिर भी लगभग 50% की रिकवरी हो गई है मार्च के लो से। पर अनिल जी अब हमें बताएंगे कि क्यों इस स्टॉक पर आपको भरोसा करना चाहिए। और अगर आप इस साल के हाई से देखें तो अभी भी काफी डिस्टेंस कवर करना बाकी है जहां तक एसएमएल इशूजू के स्टॉक का सवाल है। तो शानदार रिसर्च करके लाए हैं अनिल जी, बस थोड़ी सी ऑडियो में उनके इशू हो गया, इसलिए हमें बीच में आना पड़ा। बट वापस जाएंगे अनिल जी के पास और जानेंगे कि क्यों आपको एसएमएल इशूजू पर भरोसा करना चाहिए। ये स्टॉक आपको फोकस में है। वैसे तो अभी रिएक्शन आते हुए दिख रहा है और अनिल जी आपको बार बार कहते भी हैं कि इन स्टॉक्स पर आप इमीडिएटली खरीदारी मत करिए, जब आपको अच्छा भाव मिलेगा तभी आप खरीदारी करिए। तो अनिल से ये भी जान लेंगे कि किस भाव या किस लेवल पर आपको आकर इस स्टॉक पर खरीदारी करनी चाहिए। अनिल जी थोड़ा ऑडियो इशू हो गया था सर, पर बताइए क्या रिसर्च है एसएमएल इशूजू पर? दीप, इसमें रिसर्च बहुत ही दमदार है, कंपनी बहुत ही शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं। मतलब ये कंपनी हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। तो पहला, शायद जहां तक आपने सुना होगा, मेरे ख्याल से मजबूत प्रमोटर्स, नहीं सुना हो तो मैं एक बार दोहरा दूं। एसएमएल और सुमिटोमो, आइसुजू और सुमिटोमो, ये दो बड़े प्रमोटर हैं। और अगर आप कहीं भी घूमने फिरने जाएं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाएं, या फिर आप एयरपोर्ट पर, अपने एयरपोर्ट से अगर आप एरोप्लेन तक जा रहे हैं, तो आपको जो बढ़िया लग्जरी एंड मिनी बसेस जो दिखेंगी ना, वो सारी की सारी एसएमएल आइसुजू की दिखेगी। ये पूरा एक तरह से मोनोपोली बिजनेस है इनका। तो ये लग्जरी और हाई एंड बसेस और मिनी बसेस बनाने में नंबर 1 है। लेकिन स्टॉक जो मुझे पसंद है उसकी वजह है आकर्षक वैल्यूएशन। 10 साल के लोएस्ट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है और इसका एक साइकिल है, और इस साइकिल के नीचे के लेवल पर ही आपको इस स्टॉक को पकड़ना चाहिए, जब वैल्यूएशन लेवल्स आपको 10 साल के लोएस्ट लेवल पर मिले। और उसकी वजह यह कि अभी थोड़े से रिजल्ट जो आए हैं वो खराब रहे हैं, और इस खराब रिजल्ट के वक्त ही आपको सस्ते वैल्यूएशन पर ये स्टॉक मिलता है। इस वक्त इसको आप ईपीएस मत देखिए, कैश ईपीएस देखिए। कैश ईपीएस अभी भी 29-30 रुपए के आसपास की कर रहा है, यानी कि कैश अर्निंग है। ईपीएस क्योंकि थोड़ा सा रिजल्ट ढीला आया है, इस वजह से आपको 0 के आसपास दिखेगी। लेकिन वित्त वर्ष 2021-22 में आप उम्मीद कर सकते हैं 11-12 रुपए के आसपास की ईपीएस करेगा। अगले साल फिर 22-23 रुपए के आसपास की ईपीएस करेगा। तो उस लिहाज से इसके वैल्यूएशन आपको और ऊपर आते हुए दिखेंगे। लेकिन तीसरा बड़ा कारण है वो है डीलिस्टिंग का एक कैंडिडेट होना। पहले भी कंपनी ट्राई कर चुकी है, 400 रुपए के आसपास डीलिस्टिंग करवाने की, सक्सेसफुल नहीं हुई। और इनके प्रमोटर की सबसे खास बात है कि जब भी ये बिजनेस का साइकिल खराब चल रहा हो, उस वक्त ये डीलिस्टिंग की ट्राई करते हैं। तो ये इस वक्त जो खराब साइकिल है, इस पर डीलिस्टिंग की पूरी कोशिश इनकी हो सकती है। और अगर कोशिश होगी तो नेचुरली डीलिस्टिंग प्राइसेस जो आपके लिए आएगी वो 550-600 रुपए से नीचे की आने वाली नहीं, कम से कम। ये तो कम से कम होगी, बल्कि इसके ऊपर ही हो सकता है। और चौथा सबसे बड़ा कारण है वो है मजबूत ग्रोथ का। मैं कह रहा हूं कि मिनी बसेस और हाई एंड लग्जरी बसेस, इसमें ऑलमोस्ट मोनोपोली बिजनेस है। जिस तरह से एयरपोर्ट्स नए नए लॉन्च हो रहे हैं, जिस तरह से टूरिस्ट डेस्टिनेशन ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया। एक और बड़ा कारण बताना चाहता हूं जिससे ग्रोथ कंपनी में वापस आएगी। इनके जो दोनों प्रोमोटर्स हैं वो हाइब्रिड व्हीकल्स बनाने में, हाइब्रिड बसेस बनाने में और इलेक्ट्रिक बसेस बनाने में माहिर हैं। तो अब आगे चलते हुए अगर फोकस हाइब्रिड बसेस पर और इलेक्ट्रिक बसेस पर बढ़ने वाला है, तो फिर एसएमएल इशूजू ग्रोथ के लिए तैयार होता दिख रहा है। तो मेरा ये मानना है 2 साल के लिए इस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए।
अभी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम साल भर का व्यू रखें। साल भर के व्यू के हिसाब से आप 550-600 का टारगेट रख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से और डी लिस्टिंग के लिहाज से इस स्टॉक को ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 600-675 के रुपए के टारगेट के लिए आपको लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अपनी लिस्ट में जोड़ दें, पोर्टफोलियो में। जब भी बाजार खराब हो आपको यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। तो ये एक बेहतरीन स्टॉक है जो मैं आपको आज रिकमेंड कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको पोर्टफोलियो में धीरे धीरे जगह देनी है। ये स्टॉक जो है आई एम श्योर कि कुणाल जी के पोर्टफोलियो में भी जरूर होना चाहिए। कुणाल जी, है आपके पास? नहीं अनिल जी, एक जमाने में मेरे पोर्टफोलियो में होता था, फिर इसमें बड़ी तेजी बनी अनिल जी, ये 1400-1500 रुपए तक गया और मैंने कोई 950 रुपए के आसपास अनिल जी इसको एग्जिट किया। उसके बाद से स्टॉक में गिरावट भी आई है। अनिल जी, सबसे अच्छी बात जो आपने आइडेंटिफाई की है वो है कि इन लेवल्स पर खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्टॉक में 350 रुपए के आसपास एक बहुत मजबूत सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता कि वो लेवल्स वायलेट होंगे। स्टॉक में एक बॉटम हिट हो चुका है और गिरावट भी बहुत बड़ी आई है। तो अब इन लेवल्स पर अनिल जी डाउनसाइड रिस्क ना के बराबर है। ऊपर अपसाइड के लिए पूरा हेडरूम है। अगर जिस तरह का फॉल आया है उसके अनुपात में इसमें केवल एक पुलबैक भर भी आ जाए तो भी ये स्टॉक मुझे लगता है 700 के लेवल्स दिखाएगा, जो कि मौजूदा स्तरों से ऑलमोस्ट 70-80% का अपसाइड है। तो बहुत ही बेहतरीन समय पर आपने इसको आइडेंटिफाई किया है। मेरे ख्याल से परफेक्ट चॉइस। बिल्कुल, और बढ़िया मजबूत प्रमोटर और अच्छे बिजनेसेस के स्टॉक को लेना आपको जो साइकिल है उसके एंड पर आपको याद होगा, जब भी हम वरिंदर रिजल्ट एक्सेल की बात करते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि बिजनेस साइकिल के बॉटम पर आपको शेयर पकड़ना आना चाहिए, ताकि आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लंबे समय एक तो आपका कंफर्ट बन जाता है उसको होल्ड करके रखने का, और दूसरा आपको ये पता है कि जब साइकिल टर्न होगा, होता ही है, ये कंपनियां तो रहने वाली है लाइफ लॉन्ग। ये कंपनियां डीलिस्ट हो जाए तो अलग बात है, बाकी कहीं जाने वाली है नहीं। और ये जब साइकिल जब टर्न होकर ऊपर जाएगा तो आपको भरपूर मुनाफा देंगे। लेकिन आपको चाहिए मुनाफा तुरंत, तो फिर आप मालामाल वीकली से आ जाइए, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। और देने वाले भी कौन है?